Hello students, my name is Dr. Ravi Bhogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college, universities. I have taught class 9th, 10th, 11th, 12th, BBA, MBA, BCom, MCom and MA economics students in Dehradun. Today, I will teach you a very simple topic, that is cost. It is important for class 9, 10th, 11th, 12th and also important for those faculty members who are preparing for Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, and those faculty members who are preparing for, who want to become an assistant professor in BPSC, MPSC, Rajasthan Public Service Commission and Bihar Public Service Commission. These questions are very important. So today I will teach you cost. In cost I will tell you relationship between AC and MC. So please write down relationship between AC and MC. Between AC and MC हम करने जा रहे हैं रिलेशंस बिटवीन AC एंड MC. तो सबसे पहले हम लिखेंगे आउटपुट. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आउटपुट हम लिखेंगे. और आउटपुट हमने लिखा यहाँ से 0 से स्टार्ट करा. 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये क्या हो गया? 4 हो गया. ये हमने क्या करा? आउटपुट कर दिया. हमने TFC लिया 10 10 10 10 और हमने यहाँ पे ले लिया TVC में 0 10 18 30 एंड हमने ले लिया 48. हम इसको 48 भी ले सकते हैं, 44 भी ले सकते हैं, 45. दिस डिपेंड अपॉन अस. ठीक है, हमने 46 ले लिया. अब हमने ले लिया यहाँ से हमने निकाला TC. तो TC कैसे निकलता है? TVC प्लस TVC. तो 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 30 प्लस 10 40, 46 प्लस 10 56. हमने ये निकाला. उसके बाद हमने निकाला TFC, उसके बाद हमने निकाला TC निकाले, उसके बाद हमें निकालना AC. तो आपको पता है AC जो निकलता है TC अपॉन आउटपुट निकलता है. जो AC होता है वो कैसे निकलता है? TC अपॉन आउटपुट. 10 अपॉन 0 इन्फिनिटिव, 20 अपॉन 1 20, 28 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 4 जा 14 और ये करेंगे 3 1 जा 3, 13.3 और ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. याद रखना AC पहले फॉल होता है फिर बढ़ता है. इस तरीके का टेबल आना चाहिए. अगर ऐसा नहीं आ रहा तो गलत है. AC पहले फॉल होता है फिर बढ़ता है. इस बात को बच्चों को ध्यान रखना टेबल बनाते समय. कहीं पता चला कि आपने यू आर टेकिंग एज्यूमिंग समथिंग एंड दैट इज नॉट, यू आर नॉट एज्यूमिंग प्रॉपरली. अब हमने MC लिया. MC विल बी कम फ्रॉम TC एंड इट इज ऑल्सो कम फ्रॉम TVC. तो 20 माइनस 10 10, 28 माइनस ये दैट इज 10, 40 माइनस 28 12, 56 माइनस 40 दैट इज 16. तो आप देख रहे हैं पहले MC भी पहले नीचे गिरा फिर क्या हुआ? बढ़ा. तो हमने ये क्या निकला? 12 8 9 10 2 3 4 और ये 16 40 और 16 56. अब आइए हम इसको ज़रा ड्रॉ करेंगे और हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे कि भैया कैसे इसका डायग्राम बन रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा. एक एक चीज़ मैं टेबल के द्वारा कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना रहा हूँ. 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 आप यहाँ लिख दीजिए और आप यहाँ लिख दीजिए क्योंकि 16 तक है. 4 8 12 16 और 20. अब आइए पहले हम MC की बात करें. ये 1 है और 1 पर 10 है. ये लीजिए, ये 1 है, 1 पर क्या है? 10 है. ये स्टूडेंट्स 2 पर 8 है. 2 पर क्या है? 8. 2 ये रहा, 8 ये रहा. 3 पर 12 है, 3 ये रहा, 12 आपका ये रहा. और 4 पर कितना है? 16. 4 पर आपका 16 ये रहा. तो आप इसको इस तरीके से आप MC बना लीजिए. जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाइए. ये देखिए MC तो बन गया. अब आइए AC 1 पर 20, 1 पर 20 है, लीजिए. 2 पर 14 आप ये लीजिए और 3 पर 13.3, 3 पर 13.3 ये रहा. और 4 पर 16, 4 पर कितना है? ये 4 पर कितना है? ये 16 है. 4 पर 16 यहाँ पे होगा. तो इस तरीके का ये डायग्राम बन जाएगा. तो ये क्या बन गया? AC बन गया. ये बन गया आपका MC, ये बन गया AC. अब ऐसा नहीं है कि दैट डायग्राम आई हिमसेल्फ मेड. दिस डायग्राम इज आई हैव मेड फ्रॉम दिस टेबल. You must understand this diagram comes from this table.
Now we have worked hard for this. We have made MC and AC. Now we can elaborate this. How we can explain in the examination. ये है रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC. तो अब देखिए, हाँ, अब हम इसको डिफाइन करेंगे. देखिए बोथ, पहले लिखिए पहला पॉइंट, बोथ AC एंड MC आर यू शेप बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर. मैंने कहीं अपनी वीडियो में बता दिया क्यों यू शेप होता है, ये भी मैंने आपको समझा रखा है. बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू, तो मैंने आपको बताया बोथ AC एंड MC आर यू शेप बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर. अब आइए सेकंड पॉइंट करते हैं. सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन AC इज फॉलिंग. देखिए इकोनॉमिक्स यू कांट लर्न विदाउट डायग्राम. इफ़ यू नो द डायग्राम देन यू कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. तो देखिए व्हेन AC इज फॉलिंग, व्हेन AC इज फॉलिंग, जब AC क्या करेगा, फॉल करेगा. व्हेन AC इज फॉलिंग देन MC इज लेस देन AC, बड़े ध्यान से सुनिएगा. जब AC क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, जब AC इज फॉलिंग देन MC इज लेस देन AC. MC क्या है, AC से लेस है. एक बार दोबारा समझ लीजिए, व्हेन AC इज फॉलिंग देन MC इज लेस देन AC. MC क्या है, लेस देन AC है. अब व्हेन AC इज, थर्ड पॉइंट, व्हेन AC इज राइजिंग, व्हेन AC इज राइजिंग, जब AC क्या करेगा, राइज करेगा. व्हेन AC इज राइजिंग देन MC इज ग्रेटर देन AC. तो देखिए इसे याद नहीं करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन AC इज राइजिंग देन MC इज ग्रेटर देन AC. MC क्या है, ग्रेटर देन AC है. दो पॉइंट्स मैंने करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको समझाए हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि व्हेन AC इज कांस्टेंट, जब AC कांस्टेंट होगा एट पॉइंट E, व्हेन AC इज कांस्टेंट, व्हेन AC इज कांस्टेंट एट पॉइंट E, देन MC इज इक्वल टू AC. तो ये मैंने स्टूडेंट्स को समझाया किस तरीके से उन्हें करना है. एक बार आप दोबारा समझ लीजिए. ये जो है MC कर्व है, ये क्या है, AC कर्व है. जब AC फॉल करेगा, व्हेन AC इज फॉलिंग देन MC इज लेस देन AC, तब MC क्या होगा, लेस देन AC होगा. यहाँ पे व्हेन AC इज कांस्टेंट देन MC इज इक्वल टू AC. इस पॉइंट में MC किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा. और जब AC बढ़ेगा, तो AC जब बढ़ेगा तो MC भी क्या होगा, MC इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, या MC इज ग्रेटर देन AC. तो ये आपको 3 पॉइंट उसमें लिखना है. एक चीज़ मैंने आपको ये भी समझा दी, दोनों का शेप, MC और AC का शेप जो होता है वो U शेप होता है. U शेप इसलिए होता है बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर होता है. और मैंने बच्चों को ये बताया था कि जब ये फॉल करेगा ना AC, और जब MC फॉल करेगा तो इसका मतलब ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर. और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है MC, ये बिकॉज ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो ना इंक्रीज कर पाते हैं, ना नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. तो इस तरीके से मैंने आज आपको मार्जिनल कॉस्ट समझाया. और मार्जिनल कॉस्ट बच्चों को सबसे पहले मैंने आज मार्जिनल कॉस्ट मैंने पहले ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ. आज मैंने एवरेज कॉस्ट निकालना सिखाया, बच्चों को मार्जिनल कॉस्ट निकालना सिखाया. और मैंने समझाया कि किस तरीके से हम पहले सबसे पहले TFC निकालते हैं, फिर TVC निकालते हैं, और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालते हैं. और टोटल कॉस्ट के बाद हम AC निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट के बाद हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं. मार्जिनल कॉस्ट अगर हम टोटल कॉस्ट से भी निकालें तब भी सेम है, अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकालें तब भी सेम है. और ये क्वेश्चन कई बार मैं 10 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ, कई बार बोर्ड में आता रहता है, चाहे वो CPSE हो चाहे SCC बोर्ड हो. और मैं ये वादा करता हूँ कि जो बच्चा ये लिख लेगा एग्जाम में, उसके 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे. कई मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं है. जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए बहुत ही डीपली उसकी स्टडी करिए, और डीपली स्टडी करने के बाद 20 साल का नॉलेज मैं अपने बच्चों को देने जा रहा हूँ और दे रहा हूँ. और जितना मुझे आता है मैं अपना नॉलेज पूरा शेयर करूँगा, ताकि इस YouTube के माध्यम से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से
जो स्टूडेंट्स हैं दे विल गेट विद वेरी गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। यही मेरी विशेष है बोर्ड के बच्चों के लिए, यही मेरी विशेष है। जो लोग कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इन वीडियोज़ को देख के उनको अच्छा लगे और वो कुछ सीखें इकोनॉमिक्स के बारे में, और इकोनॉमिक्स का जो डर उनके मन में है वो उनसे हटता रहे। थैंक्स डॉक्टर विभोगना।